अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज का जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये बहुत ही अहम वीडियो होगा। मेरी आपसे गुजारिश है और बहुत ही स्पेशल के देखिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ख़ुद भी मुकम्मल सुने और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। देखिए, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे यहाँ तालीम की तमाम संस्थाएं और तमाम जगहें तालीम की बंद कर दी गईं। उसी में जो थी मदारिसे दीनिया भी हैं, यानी हमारे वो मदरसे जहाँ पर हमारे बच्चे दीन की तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, वो मदारिसे दीनिया भी बंद कर दिए गए। लिहाजा उसी को लेकर के हम तमाम का ये इत्तेफाक हुआ था कि मदारिसे दीनिया को बंद कर दिया जाए ताकि जो है मर्ज़ ना बढ़ सके। बिल इत्तेफाक सबका यह है, इस पर माहौल बना और इत्तेफाक हो गया। लेकिन हमने मदरसे बंद करते वक्त इस बात पर बिल्कुल ख़याल नहीं किया कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो उसके अंदर मुलाजिम हैं, पढ़ाते हैं, असातिज़ा हैं, उलमा हैं, उनका क्या होगा। इसलिए कि उनका जो ज़रिया रोज़ी रोटी था वो सिर्फ़ मदारिसे दीनिया की तनख्वाह थी। आज मैं आपको एक बहुत कड़वा सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि उम्मत मुस्लिमा की आंखें खोलने के लिए शायद कि काफ़ी हो जाए। उम्मत मुस्लिमा के वो उलमा जो कि एक उम्मत के लिए उलमा एक लीडर की हैसियत रखता है और उलमा जो हैं हर उम्मत के लिए एक आइडियल हुआ करते हैं। लेकिन आज उलमा की जो हालत है वो मैं आपको क्या देखिए बता रहा हूँ। हमने देखा है कि अगर कहीं परेशानी आ जाए, कहीं मुसीबत आ जाए तो हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो कि आगे बढ़ चल कर के लोगों की मदद करती हैं, आगे बढ़ चल कर के लोगों की मदद करती हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबकी मदद की जाती है। लेकिन लोग अगर किसी को भूल गए तो वो मदारिस दीनिया के उलमा को भूल गए। आप जानते हैं, मैं उलमा के फ़ायदे आपको गिनाता हूँ। आप देखें कि बचपन से लेकर के और कब्र तक सब कुछ काम हमारा उलमा करते हैं, सब कुछ काम हमारा उलमा करते हैं, लेकिन हमने इन्हें बहुत आसानी से भुला दिया। आप देखें, बच्चा पैदा हुआ, कान में अज़ान पढ़ने के लिए एक आलिम दीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें सिर्फ़ अज़ान तक हमने याद रखा, फिर हमें उसे याद ना कर सके। आप देखें कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी के लिए जो हमारे मुसलमानों में ज़रूरी होता है, उसकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी के लिए ज़रूरत एक आलिम दीन की पड़ती है, लेकिन हमने उसे वहीं तक रखा और वो आगे भूल गए। ऐसे ही कि देखिए, बच्चा जवान हुआ, बिहम्दिही तबारक व तआला उसका निकाह होता है, बच्चा या बच्ची कोई भी हो, जब उसका निकाह होता है तो निकाह पढ़ाने के लिए एक आलिम दीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने उसको वहीं तक रखा और आगे भूल गए। आगे सुने, ऐसे ही कि देखिए, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आप देखें नमाज जनाजा का पढ़ाने का जो मसला है, वो नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? आलिम दीन, हमारी मस्जिद का इमाम या हमारे मदारिस दीनिया के एक आलिम दीन पढ़ाएंगे। ऐसे ही कि देखिए, आप देखें कि हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत और तालीम का तमाम बोझ किस पर है? मदारिस दीनिया के उलमा पर, लेकिन हमने उनको भुला दिया। ऐसे ही क्या देखिए, कब्र में रखने के बाद दुआए मग़फ़िरत करने के लिए कौन चाहिए? आलिम दीन चाहिए, लेकिन हमने आलिम दीन को सिर्फ़ वहीं तक महदूद रखा। आप नहीं समझते, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकी इज़्ज़त करने के लिए कहा, इनका वक़ार बढ़ाने के लिए कहा, इनको इज़्ज़त की निगाहों से देखने के लिए कहा और इनकी मदद करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। आज हम जानते हैं, हमें नहीं मालूम, हम अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन आज उलमा की हालत ऐसी है। मैंने एक रिपोर्ट के अंदर पढ़ा है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। उस रिपोर्ट के अंदर जो कि कोलकाता से जो है शाये की गई, उसमें एक आलिम साहब ने कहा कि आज उलमा की हालत ये है, या तो वो मुर्गियाँ काट रहे हैं, यानी मुर्गियाँ जो हैं मुर्गियों का गोश्त बेच रहे हैं, या बकरियाँ चरा रहे हैं या बेच रहे हैं उनको, या फिर जो है वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गुरुद्वारों के पास लाइन में लग कर के खाना लेकर के जा रहे हैं बच्चों के लिए, या फिर जो है वो चर्चों में लाइन में लग कर के अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। क्या ये उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत नहीं है? क्या ये हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी आलिम दीन का, जो आपके इलाके में कोई आलिम दीन रहता है, कोई ऐसा आलिम है जो मदारिस दीनिया से जुड़ा हुआ था,
लेकिन आज उनकी रोज़ी रोटी बिल्कुल क्या देखिए बंद हो चुकी है, तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए, हम किस किस की मदद नहीं करते हैं? किसी की शादी नहीं हो रही, हम उसकी मदद करते हैं। किसी के यहाँ क्या देखिए घर ख़राब हो गया, उसकी मदद करते हैं। चाहे कोई आफ़ात समावी या आफ़ात ज़मीनी आ गई है तो हम उसकी मदद करते हैं, और उसमें बग़ैर लिहाज के मदद करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन उलमा को इतना क्यों भुलाया गया? हमने ये पढ़ा है, और ये पढ़ कर के दिल बड़ा क्या देखिए परेशान हुआ कि वो उलमा के जिनकी अज़ानों से लोग मस्जिदों तक आते हैं, वो उलमा जो मस्जिदों के मुसल्लों पर चढ़ कर के नमाज़ें लोगों को पढ़ाते हैं, उनको सिर्फ मस्जिद के मुसल्लों तक ही महदूद रखने की कौम ने कसम खा ली। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप सरमायाकार हैं और नहीं भी हैं, तो जितना आपसे हो सकता है अपने महल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहर में देखिए कि मस्जिदों मदारिसों के जो उलमा हैं, जो आलिम दीन हैं, जो हफ़ाज़ इकराम हैं, उनकी मदद कीजिए। आपने इससे पहले देखिए कहीं ना कहीं सुना होगा या मुझसे सुना होगा कि इससे पहले कई उलमा ने जो है, कई उलमा गुज़र भी गए, और उसमें कई हुफ़ाज़ इकराम ने फांसी लगा कर के अपनी जान दे दी, इसलिए कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ज़ाहिर बात है, वो उसने इल्म दीन सीखा है, आलिम बनाए तो वो खेत में मज़दूरी करने जाए, उसके लिए क्या देखिए उसके वक़ार की बात नहीं है, लेकिन कौम ने उससे मज़दूरी कराना तो देखिए पसंद किया, लेकिन उसकी मदद ना की। अल्लाह अकबर। मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला वो जब भी अपनी ज़कात निकालते, अपनी मदद निकाला करते, तो सिर्फ़ उलमा को दिया करते थे। वो कहते थे कि उलमा ज़िंदा हैं तो कौम ज़िंदा है, और अगर उलमा ज़िंदा नहीं है, उलमा वक़ार में नहीं है, तो फिर कौम का वक़ार ख़त्म हो जाया करता है। आप नहीं जानते हैं कि अगर उलमा ने मजबूरन कोई मज़दूरी करना शुरू कर दिया, कोई काम करना शुरू कर दिया, तो मदारिस दीनिया बंद हो जाएंगी, और अगर मदारिस दीनिया बंद हो गए तो फिर हमारी कौम का कोई वक़ार, हमारे बच्चों की कोई तालीम बिल्कुल क्या देखिए बाकी नहीं बच सकती, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मदारिस दीनिया की जो कमेटियाँ हैं, मैं उनसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि आप अगर आलिम दीन को महीने में 7,000 8,000 दिया करते थे, तो कम से कम कुछ कम कर लीजिए, 5,000 जारी कीजिए। उनकी जितनी महीने की तनख्वाहें, 1.5 साल की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, आप अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपकी मदद करेगा। आप किसी पर रहम करेंगे, अल्लाह ज़रूर आप पर रहम करेगा, और उलमा दीन के रहम पर रहम करेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अल्लामा इक़बाल का वो शेर मुझे देखिए याद आता है। अल्लामा इक़बाल ने ज़माने भर पहले फ़रमाया था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आप उलमाए दीन की मदद कीजिए, उनको इधर उधर के देखिए भटकने से रोकिए, उनके बच्चों की मदद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मुझे अपनी कौम के सरमाएदारों से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में ये बात डालेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह की उसके रसूल की रज़ा के लिए हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ये काम करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को, इस आवाज़ को और इस दर्दमंदाना अपील को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई भी आलिम दीन मजबूर ना हो, परेशान ना हो, और किसी आलिम दीन के बच्चे भूखे ना सो सके। अगर वो सोए तो पूरी उम्मत क्या देखिए गुनाहगार होगी। मेरी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।